जय सिया राम बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JSRM स्टडीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनोमियल्स की और ये लास्ट एक्सरसाइज है क्लास 9। तो अच्छे से इसको पढ़ेंगे और इसी एक्सरसाइज से ढेर सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो बहुत अच्छे से इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो हमें प्रोडक्ट पता करना है और हमें सही आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। और जिस आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे, क्लास 8 में याद करिए आप लोग को पढ़ाया था मैंने, बहुत सारी आइडेंटिटीज थी। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी तरीके से a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। तो ढेर सारी आइडेंटिटीज हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ी थी। उन्हीं आइडेंटिटीज का आज इस्तेमाल करेंगे अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहला पार्ट है क्वेश्चन का, x प्लस 4 और x प्लस 10 और दोनों के बीच में ब्रैकेट है, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम लोग का सॉल्यूशन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 x प्लस 4 इंटू 10। अब हम लोग ने जिस आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया है वो आइडेंटिटी लिखेंगे। यहाँ पे आइडेंटिटी है सिंस x प्लस a और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट के बाहर x प्लस a इंटू बी। तो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया गया है, तो वो आइडेंटिटी जरूर मेंशन करेंगे बच्चों, नहीं तो नंबर कट जाते हैं। तो यहां से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 हो जाएगा 14, एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 14x एक्सक्यूज मी, 4 इंटू 10 हो जाएगा 40। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। यही आपका आंसर था बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। जिस आइडेंटिटी का यूज किया गया है वो आइडेंटिटी मेंशन जरूर करेंगे ताकि आपके नंबर ना कटें। नेक्स्ट पार्ट है x प्लस 8 x प्लस 8 सेकेंड पार्ट, नेक्स्ट ब्रैकेट में है x माइनस 10। देखिए जिस आइडेंटिटी का यूज किया गया है उसी आइडेंटिटी को फिर से यूज करेंगे। आप प्लस और माइनस के साइन को एक मिनट के लिए भूल जाइए। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारी आइडेंटिटी क्या थी वो लिखिए। तो आइडेंटिटी है हमारी x प्लस a, x प्लस b। अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, इसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इस फॉर्मूले का यूज किया गया है। तो चलिए करते हैं इस फॉर्मूले का यूज। तो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या है, एक्स ही है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए प्लस बी। ए है हमारे पास 8 और फिर है प्लस का साइन बी, लेकिन जो बी दे रखा है वो माइनस में दे रखा है। और प्लस और माइनस जब दोनों साइन आएंगे तो माइनस का ही साइन लगेगा। तो माइनस का बी, ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस ए है आपके पास 8 और बी है माइनस 10। चूंकि माइनस का 10 है इसलिए ब्रैकेट में रखिएगा जिससे कि आप माइनस ना कर दें, क्योंकि मल्टीप्लाई होना है इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये मल्टीप्लाई करके दे देगा माइनस 18। तो यही आपका आंसर है बच्चों, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं, पार्ट नंबर थर्ड की तरफ। तो पार्ट थर्ड, 3x प्लस 4 3x माइनस 5। तो फिर से वही आइडेंटिटी लगेगी,
तो इस बार मैं आइडेंटिटी नहीं लिख रहा हूँ, सेम आइडेंटिटी है बच्चों, तो बार बार आइडेंटिटी लिखने से मेरा और आपका टाइम वेस्ट होगा। तो चलिए बिना आइडेंटिटी किए हुए, लेकिन आप एग्जाम में जरूर मेंशन करेंगे, एग्जाम में आप छोड़ मत दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर होता है, लेकिन x की जगह पे यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए, x की जगह पे यहाँ पे 3x है, तो 3x का पूरा स्क्वायर होगा, ऐसा नहीं सिर्फ x का स्क्वायर करें, 3 का भी स्क्वायर होगा, इस वजह से ब्रैकेट बना दिया। फिर प्लस a प्लस b, तो a है हमारे पास 4 और फिर है b माइनस का 5, तो माइनस का 5, और फिर x है हमारे पास 3x, फिर प्लस a इंटू बी 4 इंटू माइनस 5, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस 3x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20। यही हम लोग का आंसर है। चलिए फोर्थ पार्ट को देखते हैं। y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2। देखिए ये फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था ना, a प्लस बी a माइनस बी, तो इस बार आइडेंटिटी क्या लगने वाली है, देखें यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म सेम है यहाँ पर भी, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला या आइडेंटिटी बनेगी वो क्या बनेगी, a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a है हमारा यहाँ पे y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b है हमारे पास 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, पावर के ऊपर जब पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये हो जाएगा y की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4, यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए फिफ्थ पार्ट की ओर चलते हैं, और ये लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। थ्री माइनस 2x, नेक्स्ट ब्रैकेट में 3 प्लस 2x, तो यहां पे देखिए a माइनस बी a प्लस बी, अगेन सेम आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, यही हमारा आंसर है, ठीक है, इजी लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, यानी कि जो यहाँ पे हमें संख्याएं दे रखी हैं, हमें इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, और बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए हमें इसको प्रोडक्ट के फॉर्म, यानी कि इसका प्रोडक्ट तो निकालना है, मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, यानी कि फोर्थ फेज में जो हम लोग मल्टीप्लाई करते थे उसका हमें यूज नहीं करना है, हमें आइडेंटिटी का यूज करके फिर करना है। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 103 मल्टीप्लाइड बाई 107, तो आइडेंटिटी का यूज करेंगे यहाँ पे, और आइडेंटिटी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो इसको 103 को हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 3, और दूसरे ब्रैकेट में 100 प्लस 7, इसको हम लोग ने ब्रेक कर लिया। अब देखिए हमारे पास पहला टर्म एक जैसा है, और ये a और ये b जैसा नजर आ रहा होगा, अलग अलग टर्म। तो पहले क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी बताई है, उसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो 100 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a कितना है 3 और b है आपका 7, इंटू बाहर क्या होता है x है आपका 100 प्लस a इंटू बी, यानी कि 3 इंटू 7, 100 का स्क्वायर, तो 2 जीरो है, स्क्वायर करने पे 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। और चूंकि सब प्लस हो रहा है तो मैं नीचे लिखूंगा जिससे कि एडिशन करने में इजी हो।
7 प्लस 3 आपका कितना हो जाएगा, 7 प्लस 3 हो जाएगा 10, 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1000, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1000, और 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 21, और सबको ऐड करना है तो बस सिंपली ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 0, ये 1 और ये यहाँ से भी 1, तो ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है, हमने आइडेंटिटी का यूज करके फिर इसको सॉल्व किया है, और यही आपको करना है। ध्यान रखेंगे बच्चों, बार बार बोल रहा हूं, जिस भी आइडेंटिटी का यूज किया गया है वो आइडेंटिटी मेंशन जरूर कर दीजिएगा ताकि नंबर ना कटे। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। इसी का एक पार्ट और है, चलिए सेकंड पार्ट है इसका, 95 इंटू 96, सेकंड पार्ट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 5, दूसरे ब्रैकेट में 100 माइनस 4। फॉर्मूला जैसा मैंने बताया वही लगाएंगे, क्योंकि ए और बी प्लस और माइनस में होगा तो वहां पे हम उसी हिसाब से ए और बी को मेंशन कर देंगे। ए का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी, ए हमारा है -5 और बी है हमारा -4, इसलिए हमने माइनस में रख दिया, इंटू एक्स, एक्स है हमारा 100, फिर प्लस ए इंटू बी, ए है -5 और बी है -4, ये हो जाएगा 10,000, 4 जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो थे स्क्वायर किया तो 4 जीरो हो गए। ये हो जाएगा माइनस का 9, जब दोनों माइनस में है तो ऐड होगा, ठीक है, दोनों माइनस में है तो ऐड होगा, लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 और 2 जीरो और लग जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। अब माइनस इंटू माइनस, जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो साइन लगता है, वेरी गुड, प्लस का, और ये हो जाएगा 20। तो दोनों होंगे तो मल्टीप्लाई, लेकिन चूंकि दो बार माइनस का साइन है तो हो जाएगा आपका प्लस का। तो यहां पे अगर आप देखें तो 10,000 में 20 जुड़ेगा तो 10,000 20 हो जाएगा, माइनस करना है इसमें से 900, तो चलिए माइनस करते हैं, 0, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये 10 हो गया होगा, 10 से 9 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ पे हो गया होगा आपका 9, तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। तो फिर से देखिए बिना मल्टीप्लाई किए, अब आप सोच रहे होंगे कि मल्टीप्लाई करने के लिए क्यों मना किया गया, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये देखना चाहता है कि आपको ये आइडेंटिटी आती है या नहीं। अदरवाइज मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेंगे, 9th में है तो मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर देखना चाहता है आइडेंटिटीज आपको याद हुई या नहीं याद हुई, ठीक है। तो चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं इसके। हंड्रेड एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 96, इसको लिखेंगे 100 प्लस 4 और इसको लिखेंगे 100 माइनस 4, तो ये बन गया a प्लस बी, a माइनस बी, इसकी आइडेंटिटी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10,000 और 4 का स्क्वायर 16, और ये माइनस हो रहा है तो माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 10, ये 9, ये 9 और ये 9 कैरी हो गया होगा सब में, तो 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 1 जाएगा 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पर भी 9, यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हो गया है। थोड़ा सा बेटा ये लॉन्ग वीडियो बनेगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और इसी एक्सरसाइज से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा पेशेंस के साथ मेरे साथ सीखिए और आपको मैथ्स इतनी ही आसान लगेगी जितनी आसानी से मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। यहां पर भी आपको आइडेंटिटी यूज करनी है और फिर आपको फैक्टराइज करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। तो सॉल्यूशन देखिए बच्चों,
अब स्प्लिट द मिडिल टर्म या और कुछ मत करने लगिएगा, क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी यूज करने के लिए कह रहा है। एग्जामिनर ने यहाँ पे आपसे आइडेंटिटी यूज करने के लिए कहा है, इसलिए आप स्प्लिट द मिडिल टर्म या और कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, 3x का होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर को सिंपली वाई स्क्वायर लिखा रहने दीजिए। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस 2, ए कितना है 3x और b कितना है y है। तो इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आएगा, 2 इंटू 3, ये डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है, ठीक है, आप भी यही कर सकते हैं। तो 2 इंटू 3 6xy, तो 6xy ही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये किसका फॉर्मूला बन गया है, तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज किया हम लोगों ने, ठीक है। तो चूंकि अब ये इतना ओपन हो गया है, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी यानी कि a हमारा क्या है 3x है और b हमारे पास है y, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। बस यही हमारा आंसर हो गया। चलिए इसी का सेकंड पार्ट है, फोर वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो सॉल्यूशन देखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर प्लस 1 को लिखा जा सकता है 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 पे पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहता है। क्योंकि यहाँ माइनस है तो -2, a है आपके पास 2y और b है आपके पास 1। तो अब मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 2 इंटू 2 4y आएगा, तो वही लिखा हुआ है। तो ये बन जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जिस आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया वो लिखिए, सिंस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से ये आपका आंसर बन गया। थर्ड पार्ट है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो इसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी। यही आपका आंसर हो गया। जिस आइडेंटिटी का यूज किया गया वो मेंशन करिए यहाँ पे, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 में भी आपके 6 पार्ट हैं। इसमें कह रहा है एक्सपेंड करिए, जितने भी आपके टर्म्स दे रखे हैं सभी का आपको एक्सपेंड करना है, मतलब खोल करके दिखाना है, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ये बच्चों बन गया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो जो आइडेंटिटी आप करने जा रहे हैं पहले उसको लिख लीजिए। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो आपका a क्या है, ये है, b ये है और c ये है। तो यहाँ a b और c लिख लीजिए ताकि आप भूले नहीं। a स्क्वायर तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर।
तो ये हमारा यहां तक का सॉल्व हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर लिया, प्लस 2, ए है एक्स, बी है 2y, प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू एक्स। तो ये चीज ऐसे ही रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई नहीं है 4y स्क्वायर है, 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4x वाई प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16। पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, फिर y और z प्लस 2 इंटू 4 8, तो 8zx। अब किसी को भी पहले या बाद में लिख सकते हैं, चाहे आप xz बोल लीजिए या zx बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मल्टीप्लाई में है। यही आपका आंसर हो गया। एक्सपेंड करना था तो हमने एक्सपेंड किया, जिस इस आइडेंटिटी का यूज करके किया है वो आइडेंटिटी यहाँ पे मेंशन जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। 2x माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। तो फिर से सॉल्यूशन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ध्यान रखेंगे बच्चों, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लस है या माइनस है, कहीं पर भी प्लस या माइनस हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जब हम अपनी वैल्यू को रख रहे होंगे तो प्लस या माइनस रख लेंगे। तो a है हमारा 2x का होल स्क्वायर प्लस b कितना है माइनस y, तो माइनस y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर प्लस 2। a है हमारे पास 2x और b है हमारे पास माइनस का y, क्योंकि माइनस का है इसलिए ब्रैकेट बना देंगे, प्लस 2 माइनस का y और z है प्लस 2z इंटू 2x। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, प्लस z स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि एक बार माइनस आ गया तो माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4xy, फिर से माइनस 2yz प्लस 4zx। यही हमारा आंसर है। आ रहा है समझ में? ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है बच्चों इसमें, है ना। हर एक क्वेश्चन में 5-5 6-6 पार्ट है और 15-16 क्वेश्चन है इसमें। इस एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन हैं, तो काफी लेंदी है एक्सरसाइज। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट। माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी नहीं लिख रहे, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2। a है हमारे पास माइनस 2x और b है हमारे पास 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू 2z प्लस 2 इंटू 2z इंटू माइनस का 2x। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। यहाँ पे जाएगा माइनस, क्योंकि एक बार है माइनस, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12xy प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12yz। फिर माइनस आ गया एक बार तो माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8zx। यही हमारा आंसर है। देखेंगे बच्चों, 3 आपके पार्ट मैंने किए, 3 पार्ट्स और हैं। कर दूं या होमवर्क दे दूं? बोलिए, कर दूं? चलिए, करना तो वैसे भी है तो करते हैं, क्योंकि जो YouTube पर देख रहे होंगे उनको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए होगा।
तो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको आ गया है, आप सीख गए हैं, तो आप बिना सॉल्यूशन देखे सॉल्व करने की कोशिश करिए और सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। चले, तो 3a का होल स्क्वायर प्लस -7b का होल स्क्वायर प्लस -c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए है 3a इंटू बी है आपके पास -7b प्लस 2 -7b माइनस सी प्लस 2 -c इंटू 3a। वही आइडेंटिटी लग रही है इसलिए आइडेंटिटी नहीं लिख रहे हैं। 9a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर होने पे, 7 का स्क्वायर 49 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए माइनस कितनी बार है, एक बार ही है, तो फिर माइनस रहेगा। 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 2 42 ए बी। अब यहां पे देखिए माइनस दो बार है तो प्लस बन जाएगा। 7 इंटू 2 14 बी सी, यहाँ एक बार है तो माइनस 2 इंटू 3 6 सी ए। आंसर हो गया। तो हमारा फोर्थ पार्ट भी हो गया। चलिए फिफ्थ पार्ट, -2x प्लस 5y -3z का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन देखिए, आइडेंटिटी बच्चों नहीं लिख रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, आप लिखेंगे जरूर, ठीक है। तो -2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस -3z का होल स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है -2x, बी है 5y प्लस 2 5y इंटू -3z फिर प्लस 2 -3z -2x। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 20। माइनस का रहेगा क्योंकि एक ही बार माइनस है एक्स वाई, अभी भी एक ही बार माइनस है तो माइनस रहेगा। 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30 वाई जेड। अब दो बार माइनस आ गया इसलिए प्लस हो जाएगा। 2 3 जा 6, 6 इंटू 2 12 जेड एक्स। चलिए लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, पार्ट नंबर 6। 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 1/4a का होल स्क्वायर प्लस -1/2b का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए 1/4a इंटू बी है माइनस का, तो ब्रैकेट लगा लीजिए, प्लस 2 माइनस का 1/2b इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/4a। तो ये हो जाएगा 1/16 a स्क्वायर प्लस 1/4 b स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -1/4 ab। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ माइनस का b, और यहां से ये कैंसिल होगा तो बचेगा 2, तो प्लस 1/2a। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फैक्टराइज करना है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर
प्लस 16z² प्लस 12 xy माइनस 24yz माइनस 16xz। इसको बच्चों ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आप लोग गलतियां कर देंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए a² प्लस b² प्लस c², ये तो प्लस में हो नहीं थे क्योंकि स्क्वायर होते हैं। अब यहाँ पे ये माइनस में आया है, ये माइनस में आया है। या तो आपका देखिए a प्लस b प्लस c, अगर ये होता तो सब कुछ प्लस में आता, ठीक है। अब कोई ना कोई तो माइनस में होगा क्योंकि माइनस में आ गया है, तो कोई ना कोई टर्म तो माइनस में रहा होगा। तो क्या पहला टर्म माइनस में रहा होगा? तो x और y दोनों होते हैं पहले, तो ना x, आप देखिए अगर यहाँ प्लस है इसका मतलब x भी प्लस है, y भी प्लस है। इसका मतलब x भी प्लस है और y भी प्लस है, तो y तो यहां पर भी प्लस होगा, लेकिन z की वजह से यहां माइनस का साइन आ गया, यानी कि यहां पे क्या होगा? माइनस होगा, तभी ऐसा होगा। क्योंकि अगली बार में क्या होता है, फिर से z इंक्लूड होता है, अगली बार फिर से z इंक्लूड होता है और z माइनस का होगा, इसी वजह से माइनस का फिर से आ गया वहां पे। तो यहाँ पे साइन को बहुत ध्यान से देखेंगे, इससे ये पता चलेगा कि ए बी सी में से कौन सा माइनस होगा या रहा होगा। क्लियर हो गई बात? इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। दूसरा, आप ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों प्लस में आया है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये भी माइनस में हो, ए भी और बी भी माइनस में हो, ठीक है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, ये भी सही है, क्योंकि जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो प्लस दे देगा, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, अगर फिर इसको प्लस होना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये दोनों आप मल्टीप्लाई होगा तो आपका माइनस होगा, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस हो जाएगा। तो या तो सिर्फ सी को माइनस कर लीजिए या ए और बी दोनों को माइनस कर लीजिए, दो में से कोई एक काम कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं, अब बनाते हैं इसको हम लोग। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस -4z का होल स्क्वायर। क्योंकि मैंने कहा या तो आप इन दोनों को माइनस बना लीजिए या तो आप इसको माइनस बना लीजिए, ठीक है। या तो उन दोनों को या तो z को आप माइनस बना लीजिए। प्लस 2, a कितना है 2x और b कितना है आपके पास 3y, प्लस 2 इंटू 3y और फिर है माइनस का 4z प्लस 2 माइनस का 4z इंटू 2x। अब देखिए अगर ध्यान से, तो क्या ये टर्म यही आ रहा है? क्या ये टर्म भी यही बन रहा है और ये टर्म भी यही बन रहा है? चलिए देखते हैं। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 तो है और सब प्लस में है तो प्लस में भी है, और x और y यानी कि सही है। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, तो 24 है, एक बार माइनस है तो माइनस भी है, और y और z सही है। वही चीज यहाँ पे देख लीजिए, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16, 16 है, एक बार माइनस है इसलिए माइनस है, और z और x तो z और x भी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर है, फैक्टराइज हो गया, ठीक है। अब इसी चीज को आप चाहे दो बार लिख लें। दो बार लिखने का मतलब ये है कि 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z। इसको दो, भाई स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जो यहां दिया है उसी चीज को उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये इस चीज को इसी से मल्टीप्लाई करना है तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसके फैक्टर्स बन गए। क्लास 8 में फैक्टराइजेशन जब चैप्टर पढ़ाया था तो फैक्टर्स क्या होते हैं बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये इसके फैक्टर्स बन चुके हैं। जनरली आपके बुक्स में आंसर इसी फॉर्म में लिखा रहता है, तो आप भी इसी फॉर्म में लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये भी लिखेंगे तब भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए इसी का सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर -2 अंडर रूट 2 xy
प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अब यहां पे देखेंगे ध्यान से, पहला टर्म और तीसरा टर्म निगेटिव है, तो पहला टर्म और तीसरा टर्म कैसे बनता है, a और b को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला टर्म बनता है, और लास्ट वाला यानी कि जो c है और पहला वाला जो a है इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो तीसरा टर्म बनता है। और बीच वाला कैसे बनता है, b और c को मल्टीप्लाई करके। अब 2 भी रहेगा, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है ना। तो 2 रहेगा, मतलब हम बता रहे हैं कि a और b के फॉर्म में अगर है, क्योंकि 2 आप तो हटा भी सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं अभी। तो चेक करने के लिए, क्योंकि साइन हमें चेक करना है, तो बीच वाला तो आपका पॉजिटिव है, यानी कि b और c तो पॉजिटिव रहा होगा, यानी कि या तो a या तो आपका c, दो में से कोई एक आपका निगेटिव रहा होगा, जिसकी वजह से आपका ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। अब ये दोनों निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव में कॉमन क्या है, a है ना, ठीक है। क्योंकि अगर आपका b निगेटिव हो जाएगा, c निगेटिव हो जाएगा, तो इसको भी निगेटिव होना पड़ेगा। तो ये वाला टर्म निगेटिव है और ये वाला टर्म निगेटिव है। देखिए पहला टर्म निगेटिव है और तीसरा टर्म निगेटिव है, तो पहले और तीसरे टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, a, यानी कि a निगेटिव रहा होगा, यानी कि पहला टर्म निगेटिव रहा होगा, ठीक है। यहां से देखिए x है, यहाँ पे x है, यानी कि x की वजह से ही यहाँ पे दोनों जगहों पे माइनस आया है। ये बात क्लियर हो गई। ये साइन ही हमें बहुत ध्यान से देखना है, यहीं पे गलतियां होंगी बच्चों आपसे, तो गलतियां ना करें। चलिए सीखते हैं हमारे साथ। अब यहाँ पे ये चीज तो हमने पकड़ लिया, ये चीज तो हम समझ गए कि a पे हमें निगेटिव का साइन रखना है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो √2 आ रहा है, ये आपको ज्यादा परेशान कर रहा होगा। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2x का होल स्क्वायर। तो रूट का जब स्क्वायर होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 2, और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। तो यही चीज तो लिखी है 2x स्क्वायर, ठीक है। चलिए प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखेंगे 2√2 z का होल स्क्वायर, इस तरीके से 2√2 z का होल स्क्वायर, ठीक। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और z का स्क्वायर z, तो 4 इंटू 2 8z स्क्वायर। ये बात समझ में आई। तो हमें यही करना है, 8 को हमें लिखना है 2√2 z का होल स्क्वायर, ये जाएगा 2√2 z का होल स्क्वायर। अब जैसा मैंने आपसे कहा था पहला टर्म निगेटिव होना चाहिए, तो यहां पे लग दीजिए निगेटिव का साइन, ठीक है। चले प्लस 2, a कितना है √2x, b कितना है y, प्लस 2 b इंटू सी कितना है आपके पास 2√2z, प्लस 2 इंटू 2√2z, फिर मल्टीप्लाई माइनस √2x। अब देखिए जो आपने किया है, क्या उससे यही टर्म्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो एक मैं आपको खाली दिखा देता हूं, बाकी आप समझ जाएंगे। चूंकि माइनस का आएगा, एक बार माइनस है तो माइनस है यहाँ पे, 2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2√2, 2 इंटू √2 क्या होगा 2√2, और x और y तो वही लिखा हुआ है। अब तो बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। तो यहीं पे गलतियां ज्यादा होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट बन गया, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत गलतियां करेंगे, क्योंकि वो साइन को ध्यान नहीं देते हैं और उस वहीं पे आपसे गलतियां होती हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इस अभी तक हम लोग स्क्वायर्स के फॉर्मूले देख रहे थे, अब हम क्यूब के फॉर्मूले देखेंगे। तो है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, सॉल्यूशन a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab
विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी, बस इसी आइडेंटिटी का यूज कर लीजिए। तो हो जाएगा 2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1, 2x प्लस 1, 2 का क्यूब 8, x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x विद इन ब्रैकेट 2x प्लस 1, 8x क्यूब प्लस 1। अब हमें पता है जब x के बाहर एक संख्या है और ये अंदर दो संख्या है तो दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, जितनी भी संख्या होती है सबसे मल्टीप्लाई होता है। तो 6 इंटू 2 हो जाएगा 12 प्लस 12, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। 6 का सेकंड पार्ट देखें। 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब माइनस का जो फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट a माइनस बी, और ये फॉर्मूला किसका है, a माइनस बी का होल क्यूब का। तो बस इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। a है हमारे पास 2a माइनस 3b माइनस 3 इंटू 2a इंटू माइनस 3b, सॉरी b कितना है 3b, पहला टर्म। यहाँ a देखें 2a माइनस 3b, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, a क्यूब माइनस 27 b क्यूब, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 2, अच्छा बाद में करते हैं चलिए, माइनस 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18 ए बी विद इन ब्रैकेट 2a माइनस 3b। अब दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 इंटू 2 36, a इंटू ए स्क्वायर एंड b, ए यहां भी है a यहां भी है तो a स्क्वायर बन गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा 54 a b स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे a एक बार था और b 2 बार आ रहा था तो b स्क्वायर हो गया। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आप चाहे इसी फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अरे कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, वही बात है। अरे ऐसे ही कर लेना भैया, गलत मत करना बस। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट इसका 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, तो 3/2, अब आइडेंटिटी नहीं लिख रहा हूं बच्चों, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू b विद इन ब्रैकेट a प्लस b, a प्लस b, ये हो जाएगा 27 अपॉन 8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3 9 अपॉन 2x विद इन ब्रैकेट 3 अपॉन 2x प्लस 1, तो 27 अपॉन 8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 9 इंटू 3 27 अपॉन 2 इंटू 2 4 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही नंबर रह जाएगा प्लस 9 अपॉन 2 एक्स। आंसर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, और नहीं मिलेंगे तो चलेगा, रिवर्स करके देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट, x माइनस 2 अपॉन 3y का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, अब डायरेक्ट कर रहे हैं बच्चों,
आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a इंटू बी विद इन ब्रैकेट a माइनस बी, ए क्यूब प्लस 8 माइनस है माइनस 8/27 वाई क्यूब, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 और माइनस का है तो माइनस का 2, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और फिर आपका क्या बचा y बचा। अब यहाँ पे ये जो माइनस 2xy है इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो माइनस यहाँ पे था और माइनस यहाँ भी है तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 2 इंटू 2 4/3 y इंटू वाई वाई स्क्वायर और एक बार x है तो x भी। मैंने 2 स्टेप आपके कम किए हैं लेकिन आप कम नहीं करेंगे, अभी तक जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे, 2 स्टेप कम आप करने की मत सोचिएगा, क्योंकि आप क्या चारों पार्ट थोड़ा ना आएंगे, कोई एक पार्ट आएगा और आपको पता है स्टेप मार्किंग होती है तो हर एक स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 7, 99 का क्यूब आपको करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब, ये हो जाएगा 100 क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a इंटू बी a माइनस बी 100 माइनस 1, तो क्यूब है तो टोटल आपके 6 जीरो हो जाएंगे, तो 2 2 4 और 2 6 जीरो माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 300 और ये हो जाएगा 99, ठीक है। 2 2 4 जीरो 2 6 जीरो माइनस का 1 माइनस 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 99 इंटू 3 कितना होता है 297, 297 और 2 जीरो। अब माइनस तो कर ही लेंगे ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस में है, तो माइनस माइनस जब होता है तो क्या होता है ऐड होता है, लेकिन साइन माइनस का रहता है, तो इन दोनों को ऐड करिएगा लेकिन साइन माइनस का रहने दीजिएगा, फिर आप इसमें से माइनस कर लीजिएगा, इतना तो कर सकते हैं। तो चलिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 100 प्लस 2 का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 2 का क्यूब। अब इसको नहीं कर रहे हैं, HW है आपके लिए, ठीक है, होमवर्क है आपके लिए, इसको करके लाइएगा। इसी तरीके से एक और है 998, बता दे रहे हैं इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 1000 माइनस 2 का क्यूब, 1000 में से 2 माइनस करिए यही आएगा, ठीक है, तो इसका होल क्यूब, तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, इसको करके लाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। दूसरी क्लास का टाइम हो गया, ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 8 के 3 पार्ट तक बताएंगे, बाकी आपके 2 पार्ट और बचेंगे, उसके बाद आपके टोटल 16 क्वेश्चन है, तो ताकि जब आप कल आए तो आप यहां से कंटिन्यू कर सकें। अगर पूरा 8 बता दिया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर आप भूल जाते हैं, तो इसलिए 3 पार्ट बताएंगे, बाकी पार्ट से लेकर के जो 2 बचे हुए पार्ट हैं और बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उनको हम कल बताएंगे, और उसको आपका नेक्स्ट जो है वेडनेसडे को अपलोड हो जाएगा। आज संडे को वीडियो ये वाला अपलोड होगा, यानी कि कल, ठीक है, सैटरडे को पढ़ा रहे हैं, संडे को अपलोड हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, हमें करना क्या इसमें फैक्टराइज करना है, ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, क्योंकि प्लस वाला फॉर्मूला लगाओ, a कितना है 2a, b कितना है b ही है, विद इन ब्रैकेट a प्लस b यानी 2a प्लस b।
अब अगर आप इसको खोलेंगे तो देखिए यही आपको दोनों टर्म मिलेंगे। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12 तो 12 है। ए स्क्वायर भी है, बी एक बार है तो एक बार बी भी है। और दूसरा वाला टर्म देख लीजिए, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3 2 इंटू 3 6, ए एक बार है और बी दो बार है तो बी स्क्वायर है। तो वही चीज लिखिए, तो किसका फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल क्यूब, यही आपका आंसर है, फैक्टराइज हो गया। ठीक, चलिए सेकंड पार्ट देखिए, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये हो गया 2a का होल क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a है आपका 2a और b है आपका b, नेक्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी, a माइनस बी। अब इसको सॉल्व करिए बच्चों, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपको मिलेगा। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करिए तो ये और ये टर्म आपको मिलेगा। तो चलिए ये हो जाएगा बेटा 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, आगे करके देख लीजिएगा, सॉरी ये गलती से लिख दिया, इसको माइनस करके देख लीजिएगा, आपको यही मिलेगा। तो फॉर्मूला किसका बन गया है, a माइनस बी का होल क्यूब, इस बार माइनस का बना है क्योंकि माइनस में था। ठीक है, तो a माइनस बी का होल क्यूब। बस हमें इसको इस तरह से लिखना रहता है कि हमें आइडेंटिटी दिखाई दे, और जिस आइडेंटिटी का यूज किया है वो आइडेंटिटी मेंशन करेंगे। वेरी गुड। ठीक है, तो बस ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब माइनस 5a का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a इंटू बी विद इन ब्रैकेट a माइनस b, तो 3 माइनस 5a। अब इसको सॉल्व करेंगे, यही मिलेगा, देख लीजिए बेटा, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 3 135, और एक बार माइनस है तो माइनस का 135, और एक बार a है तो एक बार a। उसी तरीके से जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आपको ये मिल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना आपका, a माइनस बी का होल क्यूब, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम बच्चों।